आज एनएक्सटी और डायनामाइट का शो हेड टू हेड गए थे, तो ये वाली फोटो देखो जो कि डायनामाइट के एरिना से निकल के आई है। यहाँ पर कहीं किसी सेक्शन में एनएक्सटी को देखा जा रहा है, मतलब एईडब्ल्यू का शो सामने चल रहा है लेकिन कोई तो पीछे बैठ के स्टिल। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसको ऐसे देखें कि यार एनएक्सटी का शो भी देख रहे हो साथ में डायनामाइट भी, ऐसे देखना चाहिए कि डायनामाइट में आके भी ये देख तो एनएक्सटी का शो ही रहे। इस पे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं एईडब्ल्यू को कि बताओ जो लोग देखने आए हैं वो सामने ना देख के टीवी में चला के एनएक्सटी का शो देख रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड थोड़ा सा रिव्यू वाला एपिसोड ज्यादा होगा एनएक्सटी और डायनामाइट का। एनएक्सटी के शो पर कोडी रोड्स आने वाले थे, तो आज जब वो आए तो यीट के चैंट लग रहे थे उनके लिए, और कोडी रोड्स ने खुद भी यीट बोला। अब उसोस के मुंह से यीट सुनना तो थोड़ा सही लगता है, लेकिन जब कोडी रोड्स बोलते हैं ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, क्योंकि उनकी एक तो आपको बताइए उसो जिमी एंड जे जब बोलते हैं, बोलना कम उनका रैप करना ज्यादा लगता है। आज दो अनाउंसमेंट करने वाले थे, वो तो ब्रेकआउट टूर्नामेंट, मेंस ब्रेकआउट टूर्नामेंट की उन्होंने बात करी, और डस्टी रोड्स का जो टैग टीम क्लासिक टूर्नामेंट है उसकी बात करी, और साथ में ये भी बताया कि आज वो शो पर स्पेशल गेस्ट जनरल मैनेजर होने वाले हैं। तो स्पेशल गेस्ट रेफरी की टर्म तो हम लोग बार बार सुनते हैं, ये थोड़ा रेयर है सुन रहा कि आज शो पर जनरल मैनेजर उनको स्पेशल बनाया गया है। इसके बाद आके इलिया ड्रैगुनोव उनसे बात करते हैं, मतलब ये एनएक्सटी चैंपियन है तो एक मूवमेंट देने के लिए मुझे लगा ज्यादा था। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो इनके बीच में ट्रैश टॉक शुरू हो जाती है। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं मैं ज्यादा बढ़िया चैंपियन हूं, और सीधा एनएक्सटी चैंपियनशिप मैच की बात हो जाती है। तो कोडी रोड्स कहते हैं आज मैं जनरल मैनेजर हूं, तो फिर मैं तुम्हारे मैच ऑफिशियल कर सकता हूं, लेकिन वो एक स्पेशल गेस्ट रेफरी बताते हैं इस मैच में। और एलए नाइट एनएक्सटी पर होने वाले हैं आज, और वो इलिया ड्रैगनोव और ये डोमिनिक मिस्टीरियो के एनएक्सटी चैंपियनशिप के मैच में रेफरी का काम करने वाले हैं। तो शो पर ये मैच भी था, एंड ऑब्वियसली मैच में विक्ट्री तो ड्रैगनोव की होने वाली थी, चैंपियनशिप हारते नहीं हो बिल्कुल भी। लेकिन इस मैच में आउटसाइड फैक्टर्स बहुत थे, जेडी मैकडोना आते हैं, फिन बैलर भी आते हैं, और ये भी हमने सीन देखा कि कैसे रिया रिप्ली गोदी में आ गई ट्रिक विलियम्स के, तो वो भी काफी फनी था। वो रिया रिप्ली जिस तरीके से अपने आप को हटा रही होती है, एंड इन सारी जो डिस्ट्रैक्शन है या फिर जो भी है इसका फायदा उठा के इलिया ड्रैगनोव इस मैच में जीत गया और सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। एलन नाइट सिर्फ आए थे, उनको पॉप मिला था, बाकी ज्यादा उनको कुछ रोल था नहीं। हाँ, एक बीएफटी उन्होंने जरूर मारा था जेडी मैकडोना को। रॉक्सेन और आस्का का भी मैच था, ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट काफी ये प्रेडिक्टेबल है, आस्का इस मैच में जीत गया। लेकिन बैकस्टेज बहुत सारे ऐसे मूवमेंट दिए थे आस्का को, जहां पर एनएक्सटी लॉकर रूम की जो फीमेल सुपरस्टार्स हैं वो आके मिल रही होती हैं आस्का से। तो बताइए कैसे लग रहा था। आज ऐसा शो है कि जैसे कभी स्कूल में नहीं होता कि आज प्रिंसिपल सर आने वाले हैं हमारी क्लास में, तो ऐसा देख के फील आ रही थी कि ये जो बड़े बड़े स्टार्स थे, बैक स्टेज भी जॉन सीना की इसलिए काफी सेगमेंट थे। अब जॉन सीना की बात हो रही है तो जॉन सीना आते हैं, और जॉन सीना का एंट्री उन्होंने करी। जॉन सीना का जो थीम सॉन्ग है वो क्राउड गा रहा था, तो जॉन सीना भी खुद ये थे, अरे वाह आज तो मेरे लोग गाने गा रहे हैं, क्योंकि जॉन सीना सक्स के चैंट भी पहले बहुत ज्यादा लगते थे। आज भी किसी ने लगाया थैंक यू सीना, और एक बंदा सीना सक्स बोल रहा था, तो जॉन सीना ने जाके उससे मतलब बात करी ऐसे रिंग से ही कि हाँ भैया मेरे को चल ये तो अच्छा लगा कि तू बड़ा ऑनेस्ट है, इतने सारे लोगों के सामने भी तू ऑनेस्ट तरीके से बोल रहा है। और जॉन सीना का फेवरेट सेइंग आप कह सकते हो नेवर गिव अप होगा, या फिर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट होगा। लेकिन मैं बताता हूं आज से अलाउ वर्ड एक बहुत ज्यादा नया डिक्शनरी में ऐड हुआ है जॉन सीना के, जिसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थैंक यू मुझे अलाउ करने के लिए। कार्मेलो हेस को वो बोल रहे हैं कि चलो कार्मेलो हेस ने मुझे अलाउ किया कि मैं उसके कॉर्नर पर आऊं, आज के एनएक्सटी के क्राउड ने मुझे अलाउ किया कि मैं इस रिंग में आऊं। भाई जॉन सीना चलो इतना भी हम्बल मत बनो यार, ऐसे तो देख के हम पानी पानी हो जाएंगे। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आके जो है उनको इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं ये सारे के सारे लोग तुझे देखने नहीं आए। तो जॉन सीना उसको ही सार्काज्म में रिप्लाई करते हैं क्या वैसे भी मुझे देख सकते हैं। तारीफें भी कर दी जॉन सीना ने ब्रॉन ब्रेकर की, और करनी भी थी, क्योंकि इसी को कहते हैं भाई कि एक सुपरस्टार, अगर जॉन सीना जैसा बंदा किसी की तारीफें कर रहा है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो वो कहते हैं भाई तेरे को इज्जत करनी थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। इसके बाद वो हैंडशेक करने के लिए जाते हैं जॉन सीना, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उनको उल्टा पंच करते हैं, स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं। जॉन सीना ने उसको डक किया, उसके साइड हट गए वो, और उसके बाद उन्होंने एटीट्यूड एडजस्टमेंट की पूरी तैयारी करी, लेकिन वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगता नहीं है क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर वहां से सरक लेते हैं। तो ये आई थिंक थोड़ा सा हाइप करने के लिए था। बाकी शो के मेन इवेंट में कार्मेलो हेस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच आता है, ये अच्छा मैच था, लेकिन इस मैच में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी था, और वो थे सोलो सिकोवा आ गए और जॉन सीना के साथ लड़ते लड़ते वो तो चले गए। थोड़ा सा एंड में ना प्रॉब्लम सी हो गई, क्योंकि रेफरी देख रहा था, ऐसा लग रहा था एक तरीके से जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना ने तब भी अटैक किया था ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। बट मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड नहीं होता, मतलब रेफरी ने देखा नहीं, ऐसा कमेंट्री टेबल से बताया था, लेकिन वो स्पॉट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। एंड देन एंड में जो कार्मेलो हेस है उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया, क्योंकि जॉन सीना सोलो सिकोवा सब लड़ते लड़ते चले जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद बवाल मचता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने सबसे पहले तो कार्मेलो हेस को स्पीयर लगाया, और उसके बाद वो खड़े होते हैं रिंग में, तो अंडरटेकर का गॉन्ग बजता है,
है और इतना सरप्राइज, इतना भयंकर, इतना डरावना रिएक्शन दिया ब्रॉन ब्रेकर ने कि जैसे कि उसकी मौत सामने से आ रही होगी। और अमेरिकन बैडएस बन के अंडरटेकर आते हैं बाइक चला के, ऐसे पूरे रिंग पे उन्होंने घुमाया, बिल्कुल अनाउंसर टेबल के सामने जाके उन्होंने अपनी बाइक को लगाया और उसके बाद वो रिंग में आके बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर से, कहते हैं देख भाई तू एक दिन बड़ा स्पेशल टैलेंट जरूर बनेगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। और फिर उसके बाद वो पंच करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। ओल्ड टाइमर भी कहा था ब्रॉन ब्रेकर ने अंडरटेकर को, इसलिए वो थोड़े से ऑफेंड भी हो गए थे इस चीज के लिए। उसके बाद उन्होंने चोक स्लैम मारा उनको और कहते भाई मैं तेरे को एडवाइस देना चाहूंगा कि कोई ओल्डर, बिगर, बैडर और बैड एस चीज है और आज तू एक बैड एस बंदे से मिला है जो सबसे ज्यादा बैड एस है, क्योंकि अभी इससे पहले ब्रॉन ब्रेकर खुद बोल रहे थे कि वो बैड एस है ऐसे करके। इसके बाद कार्मेलो हेज को तो भाई मतलब कार्मेलो हेज के लिए आज का एनएक्सटी का दिन किसी एक सपने से कम नहीं था कि भाई जो मांगो वो मिल जाएगा। उनको जॉन सीना के साथ तो मूवमेंट मिला, बैक स्टेज भी उन्होंने काफी सारी चीजें शेयर करी और मैच खत्म होने के बाद भी अंडरटेकर ने ना सिर्फ उनको उठाया बल्कि जो अंडरटेकर जाते हुए वो रैंप पर ऐसा वाला पोज करते पीछे से ऐसा वाला, तो वो भी उन्होंने किया कार्मेलो हेज के साथ जाके। मतलब कार्मेलो हेज के बारे में तो क्लियर समझ लो भाई कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना और अंडरटेकर का बिल्कुल यूज किया उनको ऐसा एलिवेट करने के लिए और इस चीज से उनको काफी हेल्प भी मिलने वाली है। एनएक्सटी में भाई बैक स्टेज से भी कुछ ऐसी चीजें पता चली जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में बहुत कुछ कहानी बताती है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि एनएक्सटी पर एवर रेन जो कि रॉक की डॉटर है उनका यूज हो सकता है, और ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था जब आई थिंक कुछ ऐसा पता भी नहीं था, लेकिन आज वो चीज बिल्कुल सच हुई। एवर रेन बैक स्टेज होती हैं पॉल हेमन के साथ और अपने फोन पर ब्लड लाइन का वो जो लिखा हुआ है वो कुछ वो उनको पढ़वा रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो अब ये तो क्लियर नजर आ रहा है भाई एवर रेन आज नहीं तो कल परसों मेन रोस्टर में आने वाली है और उसके बाद वो ब्लड लाइन वाली टीम का पार्ट होंगे। और मैंने आपसे कहा था भाई ये एवर रेन यूज हो सकती है रॉक और रोमन रेंस का मैच सेटअप करने के लिए, तो फिर शायद कहानी उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। एटलीस्ट कुछ इनिशियल हमको चीजें पता चली है इसके बारे में। साथ ही साथ ब्रॉन ब्रेकर जिनके बारे में मैं आपसे ये कह रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस की फ्यूड शायद हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा दे, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का शायद हो सकता है बहुत जल्दी मेन रोस्टर में कॉल अप हो। आज बैक स्टेज पहले तो ब्रॉन ब्रेकर को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था पॉल हेमन ने, ब्रॉक लेस्टर ब्रॉन ब्रेकर बहुत सिमिलैरिटी है। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रॉक लेस्टर को अनाउंस करें, लेकिन फिर लग रहा था नहीं ये तो ब्रॉन ब्रेकर का नेम है। बैक स्टेज जाके जब वो ब्रॉन ब्रेकर से इंप्रेस हुए तो उन्होंने अपना फोन पकड़ के कॉल रोमन रेंस बोला। तो अब समझ में आ रहा है भाई रोमन रेंस को उन्होंने उस पॉइंट पर कॉल करवाया, कॉल किया मतलब जिस पॉइंट पर वो ब्रॉन ब्रेकर से बात कर उनसे इंप्रेस हुए। तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। वो अपने अब वो बोलते हैं मेरे अंदर एक डॉग है। रोमन रेंस का पहले बिग डॉग वाला कैरेक्टर था। इवन ये भी पता चला कि वो स्पीयर के बारे में भी बोलते रहते हैं मेरा सबसे बेस्ट स्पीयर है। रोमन रेंस भी स्पीयर यूज करते हैं। तो बातें एक तरफ तो सब अगेंस्ट है, लेकिन क्योंकि ये हील है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और अभी आप लोग ये चीज भी नोटिस कर रहे हो कि बहुत चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर रही है कि हर एक स्टोरी लाइन को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं भाई फिर यहां से क्या कहानी पकती है, बट देख के तो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। साथ में आज एडब्ल्यू में डायनामाइट का शो भी हुआ, तो क्या ये इसकी टक्कर में था। मेन इवेंट की बात करूंगा, क्रिश्चियन केज ने तो भाई यार सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एज के बारे में बोला कि उसको फिनिश करने के बाद नया बाप घर आएगा एज के, और वो उनकी डॉटर्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं वो उनकी सब चीजों का ख्याल रखेंगे। एज को गुस्सा आ गया, उन्होंने एंट्री करी, मतलब थीम सॉन्ग भी पूरे अच्छे से प्ले नहीं होने दिया उन्होंने। मैच शुरू होने से पहले ही लूचासोरस के साथ उनके ऊपर अटैक हो जाता है, मतलब 100% फिट होके वो नहीं थे, बट उन्होंने चीज तो अपने साथ ही करी क्योंकि मास्टरमाइंड तो है एज। उन्होंने जो क्रिश्चियन केज की बेल्ट है उसी से अटैक किया लूचासोरस के ऊपर, उसके बाद तुरंत वो बेल्ट जो उनको फेक भी दी। तो लूचासोरस को ऐसा लगा कि जैसे कि शायद क्रिश्चियन केज ने मेरे ऊपर अटैक किया, और एंड में स्पीयर मार के उन्होंने मैच जीत लिया। बट उसके बाद जब उनके ऊपर अटैक शुरू हुआ तो यहाँ पे ब्रायन डैनियल्सन आए, क्लॉडियो यानी कि सिजारो आए, पूरी भसड़ मच रही है इसमें। और जो डायनामाइट का शो उसकी एंडिंग होती है एच के स्पीयर के साथ, और ब्रायन डैनियल्सन ने टैप आउट करवा दिया क्रिश्चियन केज को। अब देखते हैं कल जब इन शोज की रेटिंग आएगी तो एग्जैक्टली जो सीन है वो कैसे होता है। बट फिलहाल ये जो आज के अगर मेन इवेंट के स्पॉट की बात करें डायनामाइट का, तो वो भी बढ़िया था। और एनएक्सटी के पूरे शो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। आप ये लाइन देखो भाई, अभी एनएक्सटी में ऐसा आपको पता है इतना ज्यादा कोई क्राउड, इतनी अटेंडेंस होती नहीं है। कितना देखा जाए तो कितना ऐसा लगता है कि शायद 400 300 400 लोग होंगे, ऐसा देख के लगता है। तो आप उसके बाहर देख सकते हो, क्योंकि इस बार बड़ा शो था तो इतनी सारी लाइन लगाए हुए थे लोग कि भाई हमको टिकट चाहिए, हम टिकट लेना चाहते हैं। तो इस बार की एनएक्सटी सच में स्पेशल थी। पहले से बोल भी रहे थे कि एनएक्सटी स्पेशल होगी, और वो चीज यहाँ से पता चल भी गई। कल की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप भी आपको बता देता हूं। तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप से इस हफ्ते की व्यूअरशिप थोड़ी सी आप कह सकते हो बड़ी है, 1.557 मिलियन व्यूअर्स है। पिछले हफ्ते की जो व्यूअरशिप थी वो 1.511 मिलियन व्यूअरशिप थी। तो फिर अभी क्राउन जूल के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि जो मामला है वो अच्छा हो जाए। लास्ट चीज आपको बताता हूँ सीएम पंक के बारे में, आज कुछ नया ही है उनके बारे में बताने के लिए। सबसे पहले तो रिंग साइड न्यूज इस बात को रिपोर्ट करता है कि नाकामुरा ने जीटीएस फिनिशर यूज किया, उसका कोई लेना देना है नहीं सीएम पंक से। वो इसलिए हो रहा है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, क्योंकि जापान में काफी कॉमन तरीके से यूज करते हैं भाई, नी वाले अटैक बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, तो ये इसीलिए था। इसका सीएम पंक से कोई लेना देना नहीं है। और साथ में फाइटफुल ये रिपोर्ट करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने टैलेंट्स को ये बात इन्फॉर्म करी है कि उन्होंने सीएम पंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन नहीं करी है अभी तक, कोई ऐसी उन्होंने डील साइन नहीं करी। अब एग्जैक्टली ये बोलने का मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या ये इसलिए है कि ऑलरेडी जो इतने सारे रूमर्स फैले हैं उनको दबाया जाए। और हमने डेडिकेटेड एपिसोड पूरा 30 मिनट का बनाया, नहीं देखा भाई, क्या कर रहे हैं यार तू, कहाँ आएंगे, किसके साथ मैच करेंगे, फर्स्ट फ्यूड क्या होगी, सब कुछ वो डिटेल में डिस्कस है। 30 मिनट का एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, असली अखाड़ा स्पॉटिफाई पर, ठीक है, आप जाके सुन सकते हो उसे। अब मैं चला अपना इंडिया और अफगानिस्तान का मैच देखने, क्रिकेट चैनल पर भी वीडियोस आती रहेंगी पूरे वर्ल्ड कप के, ऑलरेडी पिछले मैच की आई भी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।